हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने परिवार नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों तो हम देखेंगे आज महत्वपूर्ण जीव जनन कैसे करते हैं इसे 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे 23, 46, 22, 22 जोड़े। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 46। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पूछे कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, जोड़े पाए जाते हैं, कितने जोड़े पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी का राइट आंसर 46 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में, सभी में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है उत्तक में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? आंसर आपके सामने है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? सी, फूलों के द्वारा। पुष्पी पौधे में जो है लैंगिक जनन जो है वह फूलों के द्वारा होता है। चौथा प्रश्न है आज का, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ होता है? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। ये जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाता पुंकेसर में। पुंकेसर आपका राइट आंसर हो जाता। पांचवा प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो दोस्तों नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता, निषेचन। निषेचन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, निषेचन। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट आंसर बी हो जाता, पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता आपका राइट आंसर हो जाता। सातवां प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता सी, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। आठवां प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता, ईस्ट में। ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नौवां प्रश्न है, द्विखंडन होता है। तो दोस्तों द्विखंडन किसमें होता है? आप सभी जानते हैं द्विखंडन जो है अमीबा में होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता, अमीबा। अमीबा में द्विखंडन होता है। 10वां प्रश्न है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? दोस्तों अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे। अड़हुल जो है दोस्तों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता? बी, अड़हुल जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। आप सभी का राइट आंसर हो जाता एक लिंगी पुष्प। 11वां प्रश्न है, तो 11वां प्रश्न क्या कहता है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है दोस्तों? तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे। जीवाणु का है, कवक का है, शैवाल का है कि प्रोटोजोआ का है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता बी, कवक का है। ईस्ट जो है कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। 12 नंबर का प्रश्न है, तो 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है ना। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता डी, उभयलिंगी जंतु जो है मछली नहीं है। मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। 13 नंबर का प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। दोस्तों पुष्प के केंद्र में जो है उपस्थित मादा जननांग कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है मादा जननांग होता है पुष्प में, स्त्री केसर। 14 नंबर का प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा आंसर।
आंसर क्या हो जाएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15 नंबर का प्रश्न है। तो 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं, पौधे के मादा युग्मक को पूछ रहा है ना, तो पौधे के मादा युग्मक को क्या कहते हैं दोस्तों, अंडाशय कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, बीजांड कहते हैं, चैलेंजा कहते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बीजांड। पुष्प के मादा युग्मक को बीजांड कहा जाता है। आपका 16 नंबर का प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है दोस्तों, तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उभयलिंगी जंतु जो है मछली नहीं है, मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है, जबकि केचुआ, कृमि, हाइड्रा यह सभी उभयलिंगी जंतु हैं। 17वां प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मुकुलन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता, मुकुलन, मुकुलन कहते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, अंडाशय के भीतर पाया जाता है। तो दोस्तों अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय के भीतर जो है बीजांड पाया जाता है, बीजांड आपका राइट आंसर हो जाता। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो दोस्तों लैंगिक जनन संचारित रोग पूछ रहा है ना, तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाता, इनमें सभी, यह सभी जो है लैंगिक जनन संचारित रोग हो जाता। कौन कौन सा, गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, यह सभी जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग। आपका राइट आंसर डी हो जाता, सभी। आज का अंतिम प्रश्न है, पौधे में मादा युग्मक कौन कहलाता है। दोस्तों पौधे में मादा युग्मक कौन कहलाता है, तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। पौधे में जो है मादा युग्मक, राइट आंसर आपका सी हो जाता है, बीजांड कहलाता है। पौधे में मादा युग्मक को बीजांड कहलाता है। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।